जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 10 मई वार शुक्रवार और वही बस अपनी डेली की रूटीन चल रही है। टाइम तो लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और हमें भरनी है टंकी गेहूँ की। तो टंकी तो हमने रात को ही लगा दी थी और अभी यहाँ पर हम निकाल रहे थे थोड़ा सा गुहार। और भिरड़ इतनी ज़्यादा हो रखी हैं पूरे घर में, कहीं भी थोड़ी सी सुन्नी जगह रहती है ना, वहीं पर हाथ लगाते हैं तो भिरड़ का छत्ता मिलता है। तो ये हमने गुआर ले लिया है और इसकी हम बनाएंगे बिल्कुल छोटी छोटी पोटली। जो हम गेहूँ की टंकी भरने वाले हैं ना, उसमें थोड़ी थोड़ी जैसे 2-3 बोरी डाल दी और फिर ये 2-4 हम गुआर की पोटली डाल देंगे। तो इससे हमारे गेहूँ ख़राब नहीं होते हैं। ये एक देसी तरीका है गेहूँ के स्टोर करने का। तो बस अभी हमने ये काफ़ी सारी गुआर की पोटली बनाकर तैयार की थी, क्योंकि 3 टंकी भरने वाले हैं हम और 1 टंकी हमने पहले ही भर कर रख दी थी। उस टंकी में भी नहीं डाली थी, हमने ध्यान ही नहीं रहा था। तो सारी टंकियों में डालने के लिए हमने कम से कम 15-20 पोटली तो बनाकर तैयार की थी ही। और गेहूँ भरते टाइम वैसे जैसे माचिस, नीम के पत्ते और ये गुआर की पोटली, बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर डालते हैं ताकि हमारे गेहूँ ख़राब ना हो। गेहूँ से कोनी। और बस अभी हमारा गेहूँ भरने का काम शुरू हो गया। और ये गेहूँ यहाँ डालने के बाद पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। वैसे अनाज की भभकी तो देखिए रहती ही है, अनाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो जो 2-3 टंकी गेहूँ की भरनी है वो तो भर लेते हैं और बाकी के जो गेहूँ बचेंगे वो कट्टे वगैरह भरकर एक तरफ लगा देंगे। थोड़ी सी घर में जगह भी हो जाएगी, क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और पूरे घर में कट्टे बोरी करके ऐसे फैला हुआ है। एक बार ये गेहूँ एक तरफ लग जाएंगे तो फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेंगे। वैसे भी अनाज निकलने के बाद घर की साफ़ सफाई हुई ही नहीं है। तो अभी 1 टंकी भर दी थी, उसके बाद फिर मैं घी निकालने लगी। रितिका ने 2 कप चाय बना दी है। थोड़ी सी देर आराम भी कर लेते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता भी। सुबह से काम में लगे हुए ना तो भूख लगाई थी, नहीं तो मैं नाश्ता वगैरह करती नहीं हूँ। कुछ स्पेशल बनाते हैं तो ले लेते हैं, बाकी पराठे वगैरह बनाती हूँ तो 2 बार चाय पी लेते हैं और फिर सीधा खाना ही रहता है। ये नहीं है कि बस सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है, पर यह है कि काम जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना उस दिन भूख लगाती है। तो बस अभी चाय के साथ 1-2 लड्डू ले लिया था। उसके बाद फिर हम तो लग गए फिर से गेहूँ भरने में और बर्तन वगैरह साफ़ करने का, गैस साफ़ करने का, वो सारा काम आज रितिका ने निपटा दिया था। और जहाँ तक बात है बच्चों से काम करवाने की, तो घर के जो छोटे मोटे काम है ना जो इनके करने के लायक, वो तो मैं इनसे ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि इससे बच्चों को काम करने की आदत हो जाती है। नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और थोड़े से बड़े होने के बाद फिर हमें भी लोभ हो जाता है। नहीं तो छोटे रहते हैं तब तो हम सब कुछ देखते ही हैं, चाहे काम कम हो या ज़्यादा हो। और अभी इनके पैर में चोट लगने के बाद हमारा काम भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने और बच्चों ने मिलकर ही सब कुछ संभाला है। तो फिलहाल तो हमारी अनाज की टंकी भर गई है। ऊपर भी हमने ये 2-4 गुआर की पोटली डाल दी हैं और फिर आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। लाइट चली गई थी और आइसक्रीम लाइट के जाते ही पिघलना स्टार्ट कर देती है, तो हमने सोचा पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, नहाना धोना बाद में करेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और आज हमारा 2 बजे नहाना धोना हुआ था और फिर 3 बजे खाना खाया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करने लगे। मौसम हो गया है बारिश का था, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये सूट मैं लेकर आई थी पिछले साल गर्मियों में, इतना ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, बस 2-3 बार पहना था मैंने। उसके बाद फिर उठा कर रख दिया था। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज मैंने फिर से पहन लिया। गर्मियों में वैसे भी देखिए सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो थोड़े से कम ही पहनती हूँ। पर यह है कि कभी कभी तो चलता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ सब साड़ियाँ पहनते हैं तो ज़्यादातर मैं भी साड़ी ही पहनती हूँ। तो बस आज है अक्खा तीज। अक्खा तीज को वैसे इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो हमारे यहाँ बनता नहीं है, बाजरे की खिचड़ी बनती है। और आज इतने ज़्यादा थक गए थे कि मैं सोच रही थी मूंग चावल की खिचड़ी बना लेते हैं, पर इन्होंने जिद पकड़ रखी है कि नहीं, खिचड़ी तो बाजरे की ही बनेगी। तो अभी ये तो चले गए हैं उखड़ और मुसड़ धोने के लिए और मैं बस अभी यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। उससे पहले थोड़ा सा बाजरा भिगो देते हैं, थोड़ी सी देर बाजरा भिगोकर फिर कूटना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी खिचड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अभी अपने काम पर लग जाते हैं
जादू दिखाऊंगा तुम्हें। जादू? देखो हाँ। फिश हम गाँव में दिखाऊंगा। अच्छा ये देखो ये फिश हम गाँव में दिखाऊंगा। अच्छा। ओहो, करते सीख के आए हो जादू? जो जादू में चाल था फिर तो नहीं करती है छोटे मोटे जादू का। अच्छा। ये देखो एक में तो लिकड़ा थी, दोनों में दांत निकल करूं। ले भाई, तेरा जादू मन तो देखना ही पड़ेगा। तो पता है स्कूटी के चश्मे में आते एक वो निकल रहा कांच। मैं जादू का दुरुपयोग कर रहा हूं। तेरा जादू का दुरुपयोग करना होते सिवा और क्यों काम में को नहीं मने। धोलिए के उखड़ियो ही लोगे के हैं? इमाम दस्ता में कूट लेंगे हैं? चोट कौन लगे? और वैसे तो ये कभी इन सब चीज़ों के लिए बोलते नहीं हैं। आज पहली बार इतने मेहरबान हुए थे कि मैं खिचड़ी कूट लेता हूँ, तब तक तुम बाकी की जो तैयारी है वो देख लेना, क्योंकि दाल भी नहीं थी तो थोड़ी सी अभी दाल भी बनानी पड़ेगी। और देखिए बाजरे की खिचड़ी में बनाने से ज़्यादा कूटने में मेहनत लगती है, क्योंकि बनाने का तो क्या है हम आराम रख देते हैं, पर उसमें भी पहले पानी गर्म करना पड़ता है, फिर दाल डालकर थोड़ी सी देर दाल को उबलने के लिए रखते हैं और फिर खिचड़ी डालते हैं। तो ऐसे करके खिचड़ी को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी आज मेरा मन भी नहीं था सच बताऊं तो। और मुझे तो उखड़ मुसल में खिचड़ी कूटनी ही नहीं आती है। कभी कभी जैसे बाजरे खिचड़ी बनाते हैं तो जो लोहे का इमाम दस्ता है मैं तो उसी में कूटती हूँ। ये तम्बाकू बनाते रहते हैं तो इनको आदत है। और आज पहली बार तो पतिदेव इतना मेहरबान हुए थे, खिचड़ी कूटने के लिए बोल रहे थे। नहीं तो देखिए खाना वाना बनाने का तो सारा काम हमारा ही होता है। मैंने सोचा कि चलो आज किचन की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हम औरतों का तो सब कुछ दुश्मन है। मौसम ने भी हमारा साथ नहीं दिया। बस खिचड़ी थोड़ी सी कूटी थी, उसी टाइम पर आंधी स्टार्ट हो गई थी, तो झटपट जो हमारा खिचड़ी का उखड़ है वो उठाकर अंदर रखा और फिर लग गए हम सामान उठाकर रखने में। अभी फ़िलहाल तो पूरे घर में सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है। कहीं गेहूं का कट्टा रखा है, कहीं सरसों का कट्टा रखा है, तो ऐसे करके थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान रखना था। अभी सबसे पहले तो ये गेट बंद कर देते हैं ताकि अंदर रेत थोड़ा सा कम जाए। गर्मियों में वैसे भी हवा भी थोड़ी सी तेज़ चलती है ना, तब भी घर में बहुत ज़्यादा रेत जमा हो जाता है। तो जी अभी हमारी तो किचन से छुट्टी हुई नहीं, लेकिन इनकी हो गई है। आंधी आ गई है तो खिचड़ी तो बनेगी नहीं। तो अभी मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ मोमोज। पत्ता गोभी का फूल आधा कल का घर पर रखा ही है। और रोज़ रोज़ देखिए ये सब्ज़ी कोई खाता नहीं है। कल तो मैंने जैसे कोफ्ते वगैरह बनाकर बना ली थी, और काट कर रख लेते हैं तो इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक पत्ता गोभी चलती भी नहीं है। वैसे अगर बंद फूल रहता है तो फिर भी 2-4 दिन चल जाती है। तो अभी मैंने देसी घी में थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डाला और फिर डाल दी हैं 2 प्याज, 2-3 मिनट के लिए भून लिया। और फिर ये जो हमारा आधा पत्ता गोभी का फूल था ना वो डाल दिया। गैस में से निकाल कर इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। 2-3 मिनट घी में भूनने के बाद फिर ये एक शिमला मिर्च डाल दी है। जो चीज़ें घर पर थी ना वही ली हैं। एक शिमला मिर्च थी और आधा ये पत्ता गोभी का फूल था। और इसी से हमारे काम चलाओ मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे कि हमारा घर का काम चल जाए। और थोड़ी सी इसमें मैंने जैसे काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च डाल दी हैं। इसकी जैसे हमें पिट्ठी बनाने के लिए भी इतनी ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है। बस ज़्यादा तो इसमें जैसे पत्ता गोभी की ही ज़रूरत रहती है। बाकी शिमला मिर्च हो तो डाल दें, ना हो तो काम चल जाता है। और खाने में तो देखिए अच्छे लगते ही हैं। तो ये हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगी होंगी। और एक तरफ मैंने ये 2 टमाटर और 4-5 लाल मिर्च रख दी थी उबलने के लिए। टमाटर और लाल मिर्च हमारे उबलते रहेंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी देख लेते हैं। तो मैंने आधी कटोरी मैदा ली थी, फुल मैदा, और उसमें 2-3 चम्मच अरारोट की डाल दी हैं और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर ये हम घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था क्योंकि हमें थोड़ा सा थिक घोल चाहिए रहता है। और ये जो हम फूल मैदा का घोल बनाकर तैयार कर रहे हैं इसका रंग हमें बिल्कुल लाल चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल दी है। और ये लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, ये लगा लीजिए कि बिल्कुल घास जैसी मिर्च है। तो ये मैंने अलग डब्बे में भरकर रख रखी हैं, कभी कभी ज़रूरत रहती है तो ले लेते हैं। तो बस मैंने 1 बड़ी वाली चम्मच भरकर डाल दी और ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है।
तो अभी इस मैदा को तो हम उठाकर रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी सी देर क्या, हमारी तैयारी नहीं होगी सारी, तब तक ये रखी रहेगी। और अभी मैदा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी के आसपास मैदा ली है और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल डाल लेंगे और बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम सी मैदा गूँथ लेंगे। मोमोज बनाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहती और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है, झटपट बन जाते हैं और बच्चों की तो फेवरेट चीज़ है। और ये देखिए मैदा मैंने कुछ कुछ ऐसी लगाई है जैसा हमारा डेली का आटा रहता है। तो इसको तो हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक देख लेते हैं अपनी बाकी की तैयारी। वैसे हमें मैदा से कुछ भी बनाना रहता है तो मैदा थोड़ी सी सख्त ही लगती है, लेकिन मोमोज में इतनी ज़्यादा सख्त मैदा की ज़रूरत नहीं रहती। तो अभी सबसे पहले तो हम जो मोमोज की स्पेशल लाल मिर्च और टमाटर की चटनी रहती है ना, वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो टमाटर मैंने अच्छे से ठंडे कर लिए थे और फिर इनका छिलका निकाल दिया और साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और ये 8-10 कली लहसुन की डाल दी हैं। और ये हो गई हमारी टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च की चटपटी सी चटनी तैयार, जो कि मोमोज की जान है। और अभी तैयार कर लेते हैं मोमोज। तो ये मैंने सिंपल मैदा की पूरी बना ली और इसमें 2 चम्मच भरकर पिट्ठी भर दी है और चारों तरफ पानी लगाकर इसको हम लॉक कर देंगे। जैसे हम आलू वगैरह की कचौरी बनाते हैं ना, वैसे ही। जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मैदा है वो हम निकाल देंगे। मैदा बीच में इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फ्राई करते टाइम ये जो बीच की मैदा है ना, ये कच्ची रह जाती है। और अभी हम चटाई बिछाकर बाहर बैठ गए थे। मौसम देखिए चाहे कितना भी ठंडा हो, रसोई में तो गर्मी रहती है और बाहर चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। एक बार तो गैस भी बाहर निकालने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही बाहर सारा सामान रखा तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। तो गैस को तो मैंने नहीं निकाला था, बस मोमोज यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेते हैं, बाकी फिर अंदर गैस पर फ्राई कर लेंगे। तो जी अभी मोमोज तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए 2 डिजाइन बनाए हैं और बाकी की भी सारी तैयारी हो गई है। एक तरफ मैंने खिचड़ी रख दी बनने के लिए, अभी मूंग चावल की भी बनने वाली है। और ये मैंने ले लिए हैं चॉप्सी के पैकेट। ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं। तो ये 4-5 थे, घर पर रखे थे। ये देखिए मोमोज पर लगाने के लिए हम इसका मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये 4-5 तो इतना तैयार कर दिए थे, बस ये एक रह गया है। मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था तो ये एक भी अभी इसमें मिक्स कर देते हैं। कुछ ऐसे होता है। तो जी ये देखिए कुछ ऐसा मिक्सचर तैयार हो गया है हमारा। सही है ना रितिका? तो जी सारी तैयारी हो गई है। अभी झटपट हम इनको तेल में से निकाल लेते हैं। और तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गर्म किया, फिर इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर ये मोमोज डाल दिए हैं और लो टू मीडियम आंच पर इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पहले तो मैंने एक बार गैस को बंद करके ही छोड़ दिया था, क्योंकि पहले मैं तेल को धुआंधार गर्म करती हूँ, उसके बाद फिर हल्का सा ठंडा होने के बाद कुछ भी फ्राई करती हूँ। फ्राई करने में हम कुछ भी बनाते हैं तो तेल हमारा हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, तभी हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और ये देखिए जुगाड़ू मोमोज हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और मेरा तो यही है हमेशा से, जो कुछ भी घर पर है ना उसी से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये नहीं है कि अभी ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि बाज़ार तो देखिए इतना जल्दी से जाना हो नहीं पाता है। और गांव में तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर घरों की जो डेली की चीज़ें हैं ना वही मिलती हैं। अगर अलग कुछ चाहिए रहता है तो वो नहीं मिलता है। तो ये अभी मोमोज हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। सबसे पहला मोमोज आप सब के लिए, आप सब भी आइए खाने के लिए।
और बाकी के फिर बच्चों के लिए। इतने ज़्यादा नहीं बनाए, बस ये थोड़े से ही बनाए। अभी फिलहाल तो यहाँ से थोड़ा सा सामान समेट लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और दूध आज मैंने आराम रख दिया था गर्म करने के लिए। बाकी का तो डिनर हमारा गैस पर बन गया था। थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी और थोड़े से मोमोज बनाए थे, तो सादा सिंपल भी था और चटपटा भी था। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा है ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो कल रात से लाइट भी गुल हो रखी है, और रात को बारिश तो आई नहीं, लेकिन पूरी रात आंधी चल रही थी।